फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन बाय अभिषेक। दोस्तों, आज हम मोटिवेशन के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे कोई पर्सन अपने आप को हर हमेशा मोटिवेट करके रख सकता है। हाउ कैन अ पर्सन मोटिवेट्स हिमसेल्फ ऑल द टाइम। दोस्तों, मोटिवेशन एक पॉजिटिव एनर्जी है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था। तो इस मोटिवेटेड एनर्जी को कैसे हम मेंटेन रखें हर हमेशा, कैसे हम इस एनर्जी के फ्लो को अपने बॉडी में कंटिन्यूअसली बनाए रखें। मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, जिस स्टेप्स के द्वारा हम अपने आप को 24 आवर्स मोटिवेट रख सकते हैं। फ्रेंड्स, माय फर्स्ट पॉइंट इज बिलीव इन नेचर। दोस्तों, बिलीव इन नेचर, प्रकृति में विश्वास, मोटिवेशन का पहला सूत्र है। हम जितने भी मनुष्य हैं, यानी इस धरती पे रहने वाले न केवल मनुष्य बल्कि पशु, पक्षी, कीट, पतंग, ऑल द लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सभी नेचर के बनाए रूल के अनुसार चलते हैं। तो हमें इस नेचर में हर हमेशा विश्वास रखना होगा। अगर हम यह विश्वास कायम कर लेते हैं, इफ वी डेवलप दैट कॉन्फिडेंस इन नेचर, वी कैन मोटिवेट आवरसेल्व्स इजिली एंड there will be flow of energy in our mind, certainly, because nature works on fixed principle। प्रकृति एक निश्चित नियम पे काम करती है और हम सब उस नियम के द्वारा बंधे हुए हैं। इसलिए इस बात में से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रकृति में विश्वास करना हमारे लिए नुकसानदेह है या हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, या वह हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, लक्ष्य हैं, उसके अगेंस्ट है। हम कोई भी लक्ष्य बनाएं, कुछ भी करें, हमारा जीवन प्रकृति के द्वारा गाइडेड होता है और हम प्रकृति के बनाए इस नियम का पालन करते हैं। तो प्रकृति में विश्वास मोटिवेशन का पहला स्टेप है। दोस्तों, दूसरा स्टेप, टॉक टू योर सेल्फ विथ ऑनेस्टी। दोस्तों, हमें अपने आप से बात करना चाहिए, हमें अपने आप से संवाद करना चाहिए। खुद से संवाद करना एक बहुत बड़ी कला है। जब हम खुद से संवाद स्थापित करते हैं, खुद से बातचीत आरंभ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी कमजोरी क्या है, हमारे मजबूत पॉइंट्स क्या क्या हैं। जब हम खुद से बात करते हैं तो हमें अपने रियलिटी का पता चलता है। we know our reality and this reality is very essential to achieve our objective in any fields of life। जब तक हमें अपनी रियलिटी का पता नहीं चलेगा, जब तक हमें अपने आप को जानने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक हम अंधकार में रहेंगे। इसलिए अपने आप को जानने का सबसे बेस्ट तरीका है टॉक टू योर सेल्फ। टॉक टू योर सेल्फ अप टू 10 मिनट्स, अप टू हाफ एन आवर, एज मच एज यू टॉक टू योर सेल्फ, इट विल गिव यू बेनिफिट। जितना ज़्यादा आप अपने आप से बात करेंगे, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। और ये बात करने की कला आपको, खुद से बात करने की कला आपको मोटिवेटेड रखेगी, आपको मोटिवेशन से भर देगी। तीसरा जो स्टेप है, डोंट थिंक मच अबाउट रिजल्ट। दोस्तों, परिणाम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि ये काम कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, ये काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट यही होना चाहिए। वी मस्ट नॉट फोकस मच ओवर रिजल्ट, बिकॉज रिजल्ट comes after action। if we perform, अगर हम परफॉर्म करते हैं अच्छे एक्शंस को, the result will be good। it is the law of nature। it may take time,
ये टाइम ले सकता है, बट रिजल्ट विल बी बेटर. सो वी मस्ट नॉट थिंक मच अबाउट रिजल्ट एंड वी मस्ट नॉट गाइड आवर सेल्व्स फ्रॉम रिजल्ट. हमें अपने आप को रिजल्ट से गाइड नहीं करना, हमें अपने आप को एक्शन से गाइड करना है कि आई एम परफॉर्मिंग दिस एक्शन, द रिजल्ट विल बी दस, द रिजल्ट विल बी दस, एंड द रिजल्ट व्हाट वी गेट इट विल बी बेनिफिशियल टू अस. जो भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दो ही रिजल्ट मिलेंगे, या तो सकारात्मक परिणाम आएगा या नकारात्मक परिणाम आएगा. सकारात्मक परिणाम हमें आगे बढ़ाएगा, नकारात्मक परिणाम हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ नई चीजें सिखाने के लिए आती है. तो फिर हम नई चीजें सीखेंगे और फिर एक्शन करेंगे. चौथा स्टेप जो है, सेव मनी एज मच एज यू कैन. दोस्तों, मोटिवेशन के लिए मनी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आप खर्च करें, आप कमाएं, खर्च करें, लेकिन उसका एक निश्चित अमाउंट आप सेव करके रखें. वो आपको मोटिवेट करेगा, निश्चित मोटिवेट करेगा, बहुत हद तक मोटिवेट आपको करेगा. इफ यू हैव सेविंग्स, इट इज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. सो वी मस्ट सेव मनी एज मच एज पॉसिबल. एंड मनी जब हम सेव करते हैं तो बहुत चीजें सीखते हैं. मनी सेव करने से हम मैनेजमेंट का एक पार्ट सीखते हैं, अपने लाइफ मैनेजमेंट का एक पार्ट सीखते हैं, और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है और यह हमको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखता है. दोस्तों, अगला जो स्टेप है, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ टॉलरेंस. टॉलरेंस एक वर्ड है. टॉलरेंस को इंक्रीज करना है, यानी आपको सहने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, होल्डिंग पावर होनी चाहिए. चाहे कोई आपका मान करे, कोई सम्मान करे, कोई अपमान करे, कुछ भी हो जाए, यू हैव ग्रेट पावर टू होल्ड समथिंग. आपके पास बहुत ज्यादा होल्ड करने का पावर होना चाहिए कि किसी भी चीज को आप होल्ड करके रखते हैं. इट विल मोटिवेट यू ऑल द टाइम. दोस्तों, अगला पॉइंट है टू अदर्स. अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें. ये आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है. अगर मैं यह कंपेयर करूं अपने आप को कि मैं डॉक्टर कलाम से अपना कंपैरिजन करूं, इट विल डिमोटिवेट मी. डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स. बी एज यू वांट. उस तरह करना है जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं. अगर आप दूसरों से कंपेयर करते हैं, फिर दूसरों की तरह एक्शन करेंगे, फिर दूसरों की तरह सब आपका हो जाएगा, फिर आपका अपना कुछ नहीं रह जाएगा और ये आपको डिमोटिवेट करेगा. अगला स्टेप है, लर्न ऑलवेज फ्रॉम सर्कमस्टांसेस फेस्ड बाय यू. आपको अपने सर्कमस्टांसेस से सीखना पड़ेगा. अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, इफ यू want to flow the positive energy in you, you must learn from your circumstances faced by you. आपको अपने circumstances से लड़ना पड़ेगा, आपको अपने circumstances से सीखना पड़ेगा. So learning ability is the core of motivation. If you develop learning ability, it means that you are going towards motivational part, motivational energy, positive energy. Stop blaming others and nature also. दोस्तों, सबसे पहले हमें ब्लेमिंग करने की आदत छोड़ देनी चाहिए. चाहे वह नेचर को ब्लेम करना हो या किसी व्यक्ति को ब्लेम करना, यह दर्शाता है कि यू हैव नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू हैव नो एनर्जी, यू आर लूजर, यू ब्लेम अदर्स. अगर रिजल्ट चाहिए, अगर आपको अपने
मन का रिजल्ट चाहिए, अगर आपको अपने एक्शन का रिजल्ट चाहिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उत्तरदायित्व, तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। अगला जो मोटिवेशन का जो स्टेप है, मेक कम्युनिकेशन क्रिस्टल क्लियर। आपकी कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन क्लियर का मतलब है आपके इरादे, आपकी सोच, आपका लक्ष्य, आपका व्यवहार, आपका तरीका, ये सब बिल्कुल साफ होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ये टूटना नहीं चाहिए, आपका लक्ष्य कहीं से भी झुकना नहीं चाहिए। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो किसी भी समय, किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं होना चाहिए। इफ यू आर क्लियर इन योर थॉट्स, अगर आप अपने थॉट्स में क्लियर हैं, निश्चित यू आर मोटिवेटिंग, यू आर मोटिवेटिंग अदर्स। अगर आपके थॉट्स क्लियर हैं तो आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं, समाज आपको देख के मोटिवेट होगा। सो मेक थॉट्स क्लियर। अगला है फॉरगिव अदर्स एज पॉसिबल एज। दोस्तों, मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशनल एनर्जी के लिए आपके अंदर फॉरगिवनेस का गुण होना चाहिए, माफ़ी का गुण होना चाहिए। हर बात के लिए आप किसी को सज़ा नहीं देना है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, उनको माफ़ कर देना है, क्योंकि माफ़ी का गुण जो है वो आपको महानता की तरफ ले जाएगा। और याद रखिए, अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं, अगर आपके अंदर मोटिवेशनल एनर्जी है, तो आप उस ग्रेटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस ग्रेटनेस की तरफ बढ़ने के लिए आपको फॉरगिवनेस का गुण होना चाहिए। दोस्तों, ये सब बातें अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित ही 24 आवर्स यू विल बी मोटिवेटेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। 24 घंटे आप मोटिवेटेड रहेंगे किसी भी परिस्थिति में। दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको आपके लक्ष्य से भटका नहीं सकती है। नो पावर इन दिस वर्ल्ड which can deviate you from your path. This is proved, this is real, this is possible. धन्यवाद दोस्तों।